हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलूँगी हैप्पी जन्माष्टमी और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। मैं नहाना वगैरह मेरा हो गया है कंप्लीट। हालांकि बच्चों में मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर, जो कि मेरा रोज़ का रूटीन में होता है। और कियान साहब हमारे मुझसे भी पहले नहा लिए हैं, क्योंकि वो फ्रेश हो लिए थे तो गीले भी हो रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको जल्दी नहला दिया है। शाम को है हमारे मंदिर पर कीर्तन और नाच गाना होगा, कीर्तन होगा एंड आज का दिन भक्तिमय होने वाला है। शाम का रूटीन स्टार्ट हो गया है आज तो। हालांकि सारा दिन ही लगभग बिजी था। एक्चुअली मम्मी बनाती हैं मिठाइयाँ और मैं बनाती हूँ ठाकुर जी का भोग। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आज के दिन बनती हैं, पर स्पेशली एक दो चीज़ ऐसी रात के टाइम बनती है जब कान्हा जन्म होता है, तो तब उस टाइम पे उनके लिए भोग लगाने के लिए वो बनती हैं। तो उनकी तैयारी मैं ही करती हूँ एंड और अब कुछ देर बाद अभी मैं सबके लिए बनाऊंगी चाय। शाम की खीर के लिए मैंने साबूदाना भिगो दिया है। ये मैंने प्रसाद बनाया है ठाकुर जी के लिए। इसमें मैंने धनिया पाउडर और मींग का आटा जो है वो मैंने घी में थोड़ा सा भून लिया है। उसको दरदरे डाल दूंगी मखाने, और ये किशमिश है, ये बूरा है एंड ये नारियल जो होता है उसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, और ये काजू और बादाम हैं जिनको मैं उसमें डालूँ। मेरे घर में 2 तरह के व्रत रखते हैं, और दोनों मेरी जो सासू माँ हैं वो हम अन्न नहीं खाते। जब रात को खोलेंगे तो अन्न नहीं खाते, और बाकी के जो सब हैं वो रात को व्रत खोलने के बाद अन्न खा लेते हैं। सो 2 तरह का खाना बनेगा। तो मावे का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। आज जीजी ने लगाया चूल्हा। हेलो गाइस, हमारे मीट बनाने का प्रोसेस चालू हो गया। तो जीजी ने बहुत सारी लकड़े कलेक्ट करने के बाद चूल्हा चढ़ाया है। चूल्हे पे आप देख सकते हैं, और ये मावा फूकना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद बहुत सारी मिठाइयाँ बनेंगी। जी, इस पे तुम अब मावा फूक रही हो, तुम्हें कितना टाइम और लगेगा? अभी 1 घंटा तो लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने प्रसाद एकदम रेडी कर दिया है। और दोस्तों, ये प्रसाद के लिए केले आए हैं कीर्तन में रखे, जो कि भगवान जी के सामने भोग के लिए रखे जाएंगे। और दोस्तों, पार्थ को फिर से कफ की शिकायत हो गई है, तो सो मैं इसे स्टीम दे रही हूँ। पार्थ हाय बोलो, हाय बोलो। तो मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ कि आज हमने चूल्हा सिलकाया है और मम्मी उस पर मिठाइयाँ बना रही हैं। और मैं मम्मी से क्लियर करने के लिए आई थी कि आलू गैस पर ही रखने हैं या फिर चूल्हे पर रखने हैं, तो मम्मी से पूछते हैं। तो मम्मी घिया की लोच बना रही है, और देखो मम्मी ने अपनी फेवरेट साड़ी बांधी है। मम्मी को ये बहुत पसंद है, कॉटन की राजस्थानी साड़ी। एंड मम्मी, आलू यहीं पर उबालें या फिर मैं गैस पे रख दूँ? आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। इतना मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, है ना। दोस्तों, कीर्तन में जाने से पहले हमें खाने पीने का सारा काम मतलब कंप्लीट करना है, ताकि हम 11:30 बजे जब हमारा कीर्तन कंप्लीट हो जाए और फटाफट से हम आके चंद्रमा निकलने के बाद और खाना बना दें, क्योंकि उस टाइम पे एक साथ सब को भूख लगी रहती है और सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो मतलब हम तीन क्या, तनु भी लगती है, 4 भी कम पड़ जाते हैं। पार्थ मंदिर से बैलून ले आया है, लगाना तो है नहीं। और क्यान भी मम्मी के पास आ गया है, और मम्मी ने थालियों में घी लगा लिया है। ओ देखो, ये ऐसे तंग करते हैं, और मम्मी इनको बार बार पकड़ रही हैं। दोस्तों, मम्मी की साड़ी थी, न्यू साड़ी थी, और वो मतलब कील उसमें आ गई, तो वो फट गई है, इसलिए मम्मी ने दूसरी ड्रेस चेंज कर ली है। क्यान को तो ये चीज़ चाहिए। ठाकुर जी भी तैयार हो गए हैं मंदिर पे जाने के लिए कीर्तन में। ये देखो, ठाकुर जी भी बिल्कुल एकदम रेडी हैं। साबूदाने की खीर एकदम बनकर रेडी हो गई है, और मुझे उसको फाइनल टच देना है। ये देखो, काजू और बादाम को मैंने पीस लिया है। वो पीस इसलिए लिया है क्योंकि पार्थ, पापा और बाबा जी अगर साबुत डालती हूँ तो वो निकाल के फेंक देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पाउडर बना लिया है। जाएगा हमारा, ये कान्हा जी के भोग के लिए तैयार हो रहा है। एंड ये किशमिश तो मैंने धो के डाली हैं। मंदिर पे जाने के लिए, जो कीर्तन हो रहा है वहाँ पे जाने के लिए प्रसाद के लिए केले हैं। देखो देखो, चीटा चीटा पकड़ के लाऊं, चीटा चीटा
चीटा चीटा मारो चीटा। हाँ बोलो हाँ मार में तो दोस्तों कान्हा जी स्थापित हो गए हैं। कान्हा जी को मैं पहले कीर्तन में रख आई हूँ। इसके बाद मुझे तैयार होना था क्योंकि मुझे टाइम लग रहा था और चाचा जी मम्मी बार बार बोल रहे थे कान्हा जी को मतलब भवन में जहाँ पर सजाया है वहाँ पर स्थापित करो, कान्हा जी को लेके आओ। तो मम्मी ने मुझसे ही कहा था तू ही लेके आना, तो मैं लेके गई थी। अब मैं तैयार हो जाती हूँ। दामोदरम और फाइनली दोस्तों चंद्रमा निकल गया है और ठाकुर जी को भोग लग गया है। ये देखो, ये रहा ठाकुर जी का भोग। और रात के 12 बज रहे हैं और हमारी किचन का हाल देख सकते हैं। सॉरी 12:30 हो रहे हैं और हमारी किचन कितनी बिजी है ये मैं आपको दिखाने के बाद ब्लॉग करती हूँ। एंड हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्णा। ये देखो, ये मम्मी पूरियाँ उतार रही हैं तेल में और मम्मी नीचे लोई बना रही हैं। एंड ये देखो खीर भी घल गई है, सब्जी भी कटोरियों में हो गई है। और ये है मीठा। और मेरे बाल गोपाल भी सो गए हैं, बहुत बिचल गए। थोड़े से आराम से बोलती हूँ ना तो जग जाएंगे। ये काम तो ऐसे ही कर रहा है। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी के लिए।